सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि ये गणेश चतुर्थी पर जिज्ञासा है कि गणेश की अग्र पूजा क्यों होती है, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है। पहले तो देखिए, थोड़ी सी कथा की बात कर लें। जब गणेश जी की गर्दन काटी गई थी, उसके बाद हाथी का सर लगाया गया था। यह जो कथा है, रूपक के रूप में कथा है यह। फिर उसके बाद सभी देवतागण आए थे और उन्होंने कहा था कि हम सभी से पहले गणेश जी की पूजा होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया था। और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहा गया था। तो एक तो जो है कथा के रूप में तो यह कारण है, लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है यह समझें। सबसे पहले जिस चक्र का जागरण होता है वह मूलाधार चक्र है, जो वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन 7 रूप चक्र जो हैं वे मुख्य हैं। इसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये चक्र हैं। इनमें से जो पहला चक्र जो जागृत होता है वह मूलाधार चक्र होता है, और उसके जो देवता माने गए हैं वे गणेश माने गए हैं। क्यों? क्योंकि गणेश क्या है? वे गणों के ईश हैं। गण अर्थात ग्रुप, समूह। तो जितने भी समूह हैं जिनको हम समूह के रूप में संबोधित करते हैं, जैसे फलों का समूह हो गया, वृक्षों का समूह हो गया, यानी जिनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। मनुष्यों का समूह है, पशुओं का, पक्षियों का समूह है, मछलियों का समूह है। तो जितने प्रकार के भी समूह बनाए जा सकते हैं, तारों का समूह, जो अणुओं का समूह, नक्षत्रों का समूह, ग्रहों का समूह, तो ये सब भी जो समूह है, ये समूह मिलकर गण कहलाते हैं। जैसे तारागण, नक्षत्रगण, इस तरह से कहा जाता है। जनगण, तो ये जो सारे समूह हैं, जब भी कोई सामूहिक चीज कुछ होगी तो उस सामूहिक चीज जिस शक्ति के कारण होती है, माने सामूहिकता जिस शक्ति के कारण आती है, उसको ही गणेश कहा जाता है। सामूहिकता की शक्ति ही गणेश है। तो यदि आपको सामूहिक रूप से कुछ करना हो, कोई आयोजन करना हो, कोई प्रयोजन करना हो, समूह के रूप में इकट्ठा करना हो, समूह रूप से अपनी बात करनी है, तो आपके जो अधिपति होंगे वे गणेश होंगे। तो जैसे जो आप नेता हैं तो आपके लिए गणेश हैं, क्योंकि आपको समूह के रूप में इकट्ठा करना है लोगों को, उनका मत लेना है, तो गणेश है वहाँ पर। तो ये जो मूलाधार चक्र है उसकी जब जागृति होती है तो इसका अर्थ हुआ कि आपको समूह को मोबिलाइज करने की, उनका उपयोग करने की आप में शक्ति आ जाती है। मूलाधार चक्र के देवता कौन है? गणेश। तो यह शक्ति जिनमें आ जाती है तो इसका अर्थ हो गया कि गणेश उनके सहायक हो गए, गण की शक्ति उनमें आ गई है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है। और वहाँ चूँकि मूलाधार चक्र है, वहाँ पहले देवता वही गणेश है, तो मूलाधार चक्र पहला चक्र है, तो इनके अधिपति जो है वे गणेश हैं। यही इसके आध्यात्मिक रहस्य है। मुझे उम्मीद है
आप समझ गए होंगे।